हेलो दोस्तों, फिर से शामिल हूँ मैं आपके सामने एक नई कहानी लेके अपने छोटे लोगों के लिए और अपने बड़े लोगों के लिए। ये कहानियाँ मैं अपने बच्चों को जब वो सोने लगते थे तब सुनाया करता था। आज मुझे लगता है कि मुझे ये कहानियाँ सबको सुनानी चाहिए। कहानियाँ अंत में कुछ न कुछ सिखा के या समझा के ज़रूर जाती हैं। आज की कहानी का नाम है अतिथि सत्कार। यह कथा पुराण में आई है। चिड़ियों को फंसाकर उन्हें बेचने वाला एक बहेलिया था। बहेलिया वो होता है जो चिड़ियों को पकड़ता है और फिर उन्हें बेच देता है। वह दिन भर अपना गोंद लगा बांस लिए वन में घूमता रहता था और चिड़ियों को फंसाया करता था। एक बार सर्दी के दिनों में बहेलिया बड़े सवेरे जंगल में गया। उस दिन उसे कोई चिड़िया नहीं मिली। एक जंगल से दूसरे जंगल भटकते हुए उसे पूरा दिन बीत गया। वह इतनी दूर निकल गया था कि घर नहीं लौट सकता था। अंधेरा होने पर एक पेड़ के नीचे रात बिताने के विचार से वह वहीं बैठ गया। उस दिन में वर्षा हुई थी, ओले भी पड़े थे, सर्दी खूब बढ़ गई थी। बहेलिये के पास उस सर्दी के लायक कपड़े नहीं थे। वह जंगल में रात बिताने की बात सोचकर घर से नहीं चला था। इसीलिए हवा जोर से चलने लगी। बहेलिया थर थर काँपने लगा। जाड़े के मारे उसके दांत कटकट बजने लगे। जिस पेड़ के नीचे बहेलिया बैठा था उस पेड़ के ऊपर कबूतर का एक जोड़ा घोंसला बनाकर रहता था। बहेलिये की दुर्दशा देखकर कबूतर ने अपनी कबूतरी से कहा, यद्यपि यह हम लोगों का शत्रु है, किंतु आज हमारे यहाँ अतिथि हुआ है। इसकी सेवा करना हम लोगों का धर्म है। अभी तो रात शुरू हुई है, जाड़ा अभी बढ़ेगा। यदि हम इसे ऐसे ही पड़ा रहने दें तो ये सवेरे तक तो मर जाएगा। हम लोगों को इसकी मृत्यु का पाप लगेगा। इसका जाड़ा दूर करने का कोई उपाय तो हमें करना ही चाहिए। कबूतर ने अपना घोंसला नीचे गिरा दिया, जिसे उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया था। थोड़े और तिनके चोंच में दबा दबा कर लाकर गिराए। फिर कबूतरी उड़ी और दूर से एक जलती लकड़ी चोंच में पकड़ कर ले आई। वह लकड़ी उसने तिनकों पर डाल दी। तिनके जलने लगे। बहेलिये ने आसपास से इकट्ठा करके और लकड़ियाँ आग में डाल दी। इससे उसका जाड़ा तो दूर हो गया। बहेलिया दिन भर का भूखा भी था। वह अग्नि के प्रकाश में इधर उधर देखने लगा कि कहीं कुछ मिल जाए तो खाकर अपनी भूख मिटाए, मगर भूख से सूख रहा था। कबूतरी ने देखा तो कबूतर से बोला, अतिथि यानी कि मेहमान तो साक्षात भगवान का रूप होते हैं। जिसके घर से अतिथि भूखा चला जाता है उसके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यह बहेलिया आज हम लोगों का अतिथि है, भूखा है। हमारे पास इसकी भूख मिटाने को तो कुछ नहीं है। सुनते समय सुनिएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और अच्छी नींद भी आएगी। थैंक यू एंड बाय। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।